बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना पुत्र, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करेंगे। रूही, क्या हुआ पुत्र? तू ठीक तो है ना? I'm sorry, पापा। समीर भाई कैसी बात कर रहे हो आप? अभी अभी 6 महीना पहले तो भाड़ा बढ़ा है। अरे कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो ना। क्या अभी अच्छा ठीक है दो थोड़ा वक्त दो, मुझे सोच के बताती हूँ। ले बस वो भाड़े पर नहीं रहना है। हाँ, तेरी तो लॉटरी लगी है ना। गांव में अपनी हिस्से की जमीन लेंगे और बेचेंगे। क्या बोली तू? क्या बोली? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे प्रॉब्लम क्या है? नहीं होगा मतलब नहीं होगा, बात यही खत्म कर। लेकिन क्यों? समझ में नहीं आता तुझे? एक बार कहा ना नहीं होगा, कैसे समझाऊं? ब्रिगेडियर साहब, सारा एविडेंस तो यही कहता है दैट रूही कमिटेड सुसाइड। शायद इसीलिए आईजी साहब ने मुझे आपके पास भेजा। मे बी आप कुछ नया एविडेंस ढूंढ पाए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सुसाइड नहीं है? कैप्चर टेररिस्ट को इंटरोगेट करने में स्पेशलाइज करता था मैं। आई अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज, द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। और रूही मेरी बेटी है, मेरी बेटी थी। कुछ ऐसा जरूर था जो उसे बॉदर कर रहा था। एंड यू नीड टू फाइंड इट। You need to find it, please. Surely, sir. We'll do our best. You are my last hope. रूही मलिक, 8th टीम, औरंगाबाद में अंडर 19 क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए गई। फाइल कहती है कि इसकी सिलेक्शन नहीं हुई और अगले दिन अपने कमरे में सुबह पंखे से लटकी हुई पाई गई। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देयर वाज नो साइन ऑफ स्ट्रगल और एविडेंस ऑफ फाउल प्ले, इसीलिए ये सुसाइड था। अब हमें अपने एंगल से पता करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सुसाइड था या नहीं। यस सर। नेटवर्क प्रोवाइडर से कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले। रूही का सोशल मीडिया छान मारा। व्हाट्सचैट और टेलीपोस्ट के मैसेजेस, फोन मेमोरी, फोटोज, सब कुछ देख डाला। कहीं कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन छोटी से छोटी डिटेल चेक करी, दिन रात करके केस को हर एंगल से देखा, लेकिन कोई फाउल प्ले का साइन नहीं था। केस तो अभी तक सुसाइड ही लग रहा था, लेकिन पता नहीं, ब्रिगेडियर साहब की तरह मेरा मन भी नहीं मान रहा था। एंड देन फाइनली रूही के टीममेट्स की माने तो शी वाज अ हैप्पी गो लकी गर्ल, बट पिछले कुछ महीनों में उसका बिहेवियर अलग था। कोचेस से आर्ग्यूमेंट्स, टीममेट्स से झगड़े, मैचेस में अंडर परफॉर्मेंस, समथिंग वाज क्लियरली नॉट राइट। है ना? ये देखो, इंस्टाग्राम पर भी हफ्ते में 3 पोस्ट डालने का एवरेज रहा है उसका।
पिछले 2 महीनों में एक पोस्ट नहीं डाला रूही ने। गाइस, आई थिंक मुझे कुछ तो मिला। क्या? ठंडी हवा? रूही के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक मरने से 1 दिन पहले उसने नया फोन खरीदा था। मरने से पहले कोई फोन क्यों खरीदेगा? तो मिस हो रहा है। अरे आई नो, ठंडी हवा। क्राइम तो रूही के फोन पर हुआ, लेकिन उसके फोन पर कुछ नहीं मिला। मतलब रूही ने डिलीट किया, डिलीटेड डेटा। हाँ बोलो विपुल भाई। क्या माल भेज दूं? और पिछली बार नहीं पेमेंट? ए विपुल भाई, एक बात बोलूं क्या? आप अपने सिर पर ऐसा कौन सा तेल वापरते हैं कि हर बार पेमेंट की बात ही आपके माइंड से स्लिप हो जाती है? अरे मेरे को भी बापू को हिसाब देना पड़ता है ना कि नहीं मालिक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, माल जो है ना तो पहले पेमेंट क्लियर कर। चल जय श्री कृष्ण। ओके। क्या फोन से डिलीटेड डेटा रिकवर कर रही है? बोलता तो विपुल भाई के दिमाग से भी डिलीटेड डेटा रिकवर कर दूं। ब्रो, तू ही एक है जो मेरी बात समझती इधर, और कोई नहीं तेरे सिवा। चल साथ में करते हैं। ये ऐसे पिक्चर्स क्यों ले रही थी? बॉयफ्रेंड को भेज रही होगी। ये फॉरवर्ड लगती है ये। तो ब्लैकमेल कर रहा था। रूही का ब्लैकमेलर उसे सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल कर रहा था, तो हमने रूही का पूरा सोशल मीडिया फिर से छान मारा, और इस बार हमें कुछ मिला। पिछले कुछ महीनों में इन सारे प्रोफाइल्स ने रूही के पोस्ट पर लाइक और कमेंट किया। इनमें से मेजॉरिटी जेन्युइन है, लेकिन ये एक साला है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। कैसे? मेजॉरिटी ऑफ हिज फॉलोअर्स आर बॉट्स। इट इज अ फेक प्रोफाइल सर। हमने राहुल की ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक की है और देखा कि पिछले कुछ वक्त से वो एक और लड़की के पोस्ट्स पर रेगुलरली कमेंट कर रहा है। पिया दोषी। For all we know, the guy is already blackmailing her. और लड़की का एड्रेस निकालने में टाइम लगेगा। सर, एड्रेस नहीं, लेकिन उसका स्कूल पता है। मैंने पिया के पेरेंट्स को यहाँ बुला लिया है, बट व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? वो मैं पिया से बात करने के बाद ही आपके साथ शेयर कर पाऊंगा मैम। मैम, पिया कहीं मिल नहीं रही है। व्हाट नॉनसेंस?
आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डोंट वरी, स्कूल के बीच में कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता. शी हैज टू बी इनसाइड द स्कूल. Shakti, I'll check the rooms, you check the grounds. सुधाकर, तुम चलो असेंबली हॉल में चेक. हाँ चलिए. सेफ है, वो सेफ है. आज से वो तुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा. मैं तेरी मदद कर सकती हूँ ना? You can't. No one can help me. सच्ची. Please trust me. हमें पता है वो कौन है. पिया उसे पकड़ने ही वाले हैं. पिया अपना हाथ दे दे. Okay. घबराओ मत पिया, खुल के बताओ ये सब कैसे शुरू हुआ था. कुछ महीनों पहले राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी. सोशल मीडिया पे हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, इसलिए मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली. ही स्टार्टेड चैटिंग. कुछ वक्त बाद ही सेड लेट्स चैट ऑन टेलीपोस्ट. We started chatting there. He said he liked me. उसे मुझसे बात करके अच्छा लगता था. We got close. वीडियो कॉल उसे कॉन्शियस करते थे. We start sharing pictures. But suddenly, he started blackmailing me. He made me do bad things. उसे सब पता होता था. मॉम डैड के नंबर्स, मेरे दोस्तों के नंबर्स, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ. It was like he could read my mind. माइंड ने फोन रीड किया. ये आप तुम्हारे फोन को मिरर करता है. उसने बातों बातों में तुमसे कोई तो लिंक क्लिक करवाया जिससे कि आप तुम्हारे फोन पे इंस्टॉल हुआ है. Pia, why did you think you had no way out? I thought they will be ashamed of me. No, Priya. Pia, बेटा, we love you, बेटा. जरा देखो इनकी तरफ. क्या लगता है तुम्हें इन्हें किस बात से ज्यादा तकलीफ होगी? तुम्हारे मुसीबत में होने से या फिर तुम्हारे ना होने से? साला इस पर तो क्रश होने लगा है. सर, टेलीपोस्ट ऐप एक स्पेशल फीचर है, नो सिम साइन अप. इससे यूजर्स लॉगिन करने के लिए ब्लॉकचेन पावर्ड एनोनिमस नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब हम उसको टेलीपोस्ट के थ्रू ट्रेस नहीं कर सकते. What about Rahul's social media account? सर वर्चुअल नंबर यूज करके बनाया गया था, सो कांट बी ट्रेस्ड. Then how do we track him?
वैसे ही जैसे वो अपने विक्टिम्स को ट्रैक करता है। इंटरेस्टिंग। प्रिया के फोन का मिरर था उसके पास, उसने नए फोन से मैसेज किया उसको। आ गया। पे तो चाहे तो मना भी कर सकते। प्रॉमिस कर, पकड़ो मुझसे। मैंने फोटो के साथ साथ रैट मालवेयर अटैच कर दिया था। अब जब वो फोटो पे क्लिक करेगा तब हम उसके फोन पे सब कुछ देख पाएंगे। क्लिक कर हरामी, क्लिक कर क्लिक कर क्लिक कर क्लिक कर। क्लिक किया। वेट, ये तो किसी और ग्रुप पर जा रहा है। किस तरह के लोग हैं यार ये? आईडी मिली? कर रहा हूँ सर, लेकिन इस फोन में टेलीपोस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। सिम भी नहीं। ट्रैक कैसे करेंगे? हमें उसे बिडिंग खत्म होने से पहले हर हाल में ढूंढना है। जी सर। उसका वाईफाई। हाँ। आईपी एड्रेस के हिसाब से लोकेशन यही है सर। Is it still logged in? हाँ, लेकिन बिट खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बचे। टाइप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सब टाइप कर रहे हैं। It's over, guys. तू यहीं कहीं है और फोन पर ही है। साला पहले क्यों नहीं सोचा मैंने? साली लड़की है। रोहित, तू यहाँ कैसे?
आई थिंक तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम नॉट श्योर। सॉरी, पिया ना या फिर कैप्टन? अरे ये क्या? क्यों कर रही थी ये सब? डिमांड थी, मैंने सप्लाई कर दिया। इट वॉज जस्ट बिजनेस। जो तूने किया ना, बिजनेस नहीं, एक्सप्लॉइटेशन है। अपना अपना नजरिया है, किसी के लिए क्रांति है और किसी के लिए टेररिज्म। इस पे ना 2-4 केसेस और ठोक। My lovely बेटा। वर्क ग्रुप पे कितने प्रोफाइल्स ट्रैक हुए? 940। और अरेस्ट? 700। एक को भी नहीं छोड़ूंगी। ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। जब दूसरी लड़की आती है सारा आदमी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिटकॉइंस अब भी उस वॉलेट में पार्क्ड है। मुझे लगता है हमें गिफ्ट कार्ड्स के बायर्स को ट्रैक करना चाहिए। माँ की आँख। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना पुत्र, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करेंगे। रूही, क्या हुआ पुत्र? तू ठीक तो है ना? I'm sorry, पापा। समीर भाई कैसी बात कर रहे हो आप? अभी अभी 6 महीना पहले तो भाड़ा बढ़ा है। अरे कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो ना। क्या अभी अच्छा ठीक है, दो थोड़ा वक्त दो, मुझे सोच के बताती हूँ। ले बस वो भाड़े पर नहीं रहना है। हाँ, तेरी तो लॉटरी लगी है ना। गांव में अपनी हिस्से की जमीन लेंगे और बेचेंगे। क्या बोली तू? क्या बोली? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे प्रॉब्लम क्या है? नहीं होगा मतलब नहीं होगा, बात यही खत्म कर। लेकिन क्यों? समझ में नहीं आता तुझे? एक बार कहा ना नहीं होगा, कैसे समझाऊं? ब्रिगेडियर साहब, सारा एविडेंस तो यही कहता है दैट रूही कमिटेड सुसाइड। शायद इसीलिए आईजी साहब ने मुझे आपके पास भेजा। मे बी आप कुछ नया एविडेंस ढूंढ पाए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सुसाइड नहीं है? कैप्चर टेररिस्ट को इंटरोगेट करने में स्पेशलाइज करता था मैं।
I understand the body language, the psychology of a person. और रूही मेरी बेटी है, मेरी बेटी थी. कुछ ऐसा जरूर था जो उसे बॉदर कर रहा था. And you need to find it. You need to find it, please. Surely, sir. We'll do our best. You are my last hope. रूही मलिक, एज 18, औरंगाबाद में अंडर 19 क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए गई. फाइल कहती है कि इसकी सिलेक्शन नहीं हुई और अगले दिन अपने कमरे में सुबह पंखे से लटकी हुई पाई गई. हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देयर वाज नो साइन ऑफ स्ट्रगल और एविडेंस ऑफ फाउल प्ले. इसीलिए ये सुसाइड था. अब हमें अपने एंगल से पता करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सुसाइड था या नहीं. यस सर. नेटवर्क प्रोवाइडर से कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले. रूही का सोशल मीडिया छान मारा. व्हाट्सचैट और टेलीपोस्ट के मैसेजेस, फोन मेमोरी, फोटोज, सब कुछ देख डाला. कहीं कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन छोटी से छोटी डिटेल चेक करी. दिन रात करके केस को हर एंगल से देखा, लेकिन कोई फाउल प्ले का साइन नहीं था. केस तो अभी तक सुसाइड ही लग रहा था, लेकिन पता नहीं, ब्रिगेडियर साहब की तरह मेरा मन भी नहीं मान रहा था. एंड देन फाइनली रूही के टीममेट्स की माने तो शी वाज अ हैप्पी गो लकी गर्ल, बट पिछले कुछ महीनों में उसका बिहेवियर अलग था. कोचेस से आर्ग्यूमेंट्स, टीममेट्स से झगड़े, मैचेस में अंडर परफॉर्मेंस. समथिंग वाज क्लियरली नॉट राइट. है ना? ये देखो, इंस्टाग्राम पर भी हफ्ते में 3 पोस्ट डालने का एवरेज रहा है उसका. पिछले 2 महीनों में 1 पोस्ट नहीं डाला रूही ने. गाइस, आई थिंक मुझे कुछ तो मिला. क्या? ठंडी हवा? रूही के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक मरने से 1 दिन पहले उसने नया फोन खरीदा था. मरने से पहले कोई फोन क्यों खरीदेगा? तो मिस हो रहा है. अरे आई नो, ठंडी हवा. क्राइम तो रूही के फोन पर हुआ, लेकिन उसके फोन पर कुछ नहीं मिला. मतलब रूही ने डिलीट किया, डिलीटेड डेटा. हाँ बोलो विपुल भाई. क्या? माल भेज दूं? और पिछली बार नहीं पेमेंट? ए विपुल भाई, एक बात बोलूं क्या? आप अपने सिर पर ऐसा कौन सा तेल वापरते हैं कि हर बार पेमेंट की बात ही आपके माइंड से स्लिप हो जाती है? अरे मेरे को भी बापू को हिसाब देना पड़ता है ना कि नहीं मालिक. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, माल जो है ना, तो पहले पेमेंट क्लियर कर. चल, जय श्री कृष्ण. ओके. क्या फोन से डिलीटेड डेटा रिकवर कर रही है? बोलता तो विपुल भाई के दिमाग से भी डिलीटेड डेटा रिकवर कर दूं. ब्रो, तू ही एक है जो मेरी बात समझती इधर, और कोई नहीं तेरे सिवा. चल साथ में करते हैं.
ये ऐसे पिक्चर्स क्यों ले रही थी? बॉयफ्रेंड को भेज रही होगी। ये फॉरवर्ड लगती है ये। तो ब्लैकमेल कर रहा था। रूही का ब्लैकमेलर उसे सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल कर रहा था, तो हमने रूही का पूरा सोशल मीडिया फिर से छान मारा और इस बार हमें कुछ मिला। पिछले कुछ महीनों में इन सारे प्रोफाइल्स ने रूही के पोस्ट पर लाइक और कमेंट किया है। इनमें से मेजॉरिटी जेन्युइन है, लेकिन ये एक साला है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। कैसे? मेजॉरिटी ऑफ हिज फॉलोअर्स आर बॉट्स। इट इज अ फेक प्रोफाइल सर। हमने राहुल की ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक की है और देखा कि पिछले कुछ वक्त से वो एक और लड़की के पोस्ट्स पर रेगुलरली कमेंट कर रहा है, पिया दोषी। For all we know, the guy is already blackmailing her. और लड़की का एड्रेस निकालने में टाइम लगेगा। सर, एड्रेस नहीं, लेकिन उसका स्कूल पता है। मैंने पिया के पेरेंट्स को यहाँ बुला लिया है, बट व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? वो मैं पिया से बात करने के बाद ही आपके साथ शेयर कर पाऊंगा मैम। मैम, पिया कहीं मिल नहीं रही है। व्हाट नॉनसेंस। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डोंट वरी, स्कूल के बीच में कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। शी हैज टू बी इनसाइड द स्कूल। शक्ति, I'll check the rooms, you check the grounds. सुधाकर, तुम चलो असेंबली हॉल में चेक। हाँ चलिए। सेफ है, वो सेफ है। आज से वो तुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ ना? You can't. No one can help me. सच्ची, प्लीज ट्रस्ट मी। हमें पता है वो कौन है। पिया मुझे पकड़ने ही वाले हैं। पिया, अपना हाथ दे दे। Okay. घबराओ मत पिया, खुल के बताओ ये सब कैसे शुरू हुआ था? कुछ महीनों पहले राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। सोशल मीडिया पे हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, इसलिए मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ही स्टार्टेड चैटिंग। कुछ वक्त बाद ही सेड लेट्स चैट ऑन टेलीपोस्ट। We started chatting there. He said he liked me.
उसे मुझसे बात करके अच्छा लगता था। We got close. वीडियो कॉल उसे कॉन्शियस करते थे। We start sharing pictures. But suddenly, he started blackmailing me. He made me do bad things. उसे सब पता होता था। मॉम डैड के नंबर्स, मेरे दोस्तों के नंबर्स, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ। It was like he could read my mind. माइंड ने फोन रीड किया। ये ऐप तुम्हारे फोन को मिरर करता है। उसने बातों बातों में तुमसे कोई तो लिंक क्लिक करवाया जिससे कि ऐप तुम्हारे फोन पे इंस्टॉल हुआ है। Pia, why did you think you had no way out? I thought they will be ashamed of me. No, Priya. Pia, बेटा, we love you, बेटा। जरा देखो इनकी तरफ। क्या लगता है तुम्हें? इन्हें किस बात से ज्यादा तकलीफ होगी? तुम्हारे मुसीबत में होने से या फिर तुम्हारे ना होने से? साला इस पर तो क्रश होने लगा है। सर, टेलीपोस्ट ऐप एक स्पेशल फीचर है, नो सिम साइन अप। इससे यूजर्स लॉगिन करने के लिए ब्लॉकचेन पावर्ड एनोनिमस नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम उसको टेलीपोस्ट के थ्रू ट्रेस नहीं कर सकते। What about Rahul's social media account? सर वर्चुअल नंबर यूज करके बनाया गया था, सो कांट बी ट्रेस्ड। Then how do we track him? वैसे ही जैसे वो अपने विक्टिम्स को ट्रैक करता है। Interesting. पिया के फोन का मिरर था उसके पास। उसने नए फोन से मैसेज किया उसको। आ गया। पे तो चाहे तो मना भी कर सकते। प्रॉमिस कर, पकड़ो मुझसे। मैंने फोटो के साथ साथ रैट मालवेयर अटैच कर दिया था। अब जब वो फोटो पे क्लिक करेगा तब हम उसके फोन पे सब कुछ देख पाएंगे। क्लिक कर हरामी, क्लिक कर क्लिक कर क्लिक कर क्लिक कर। क्लिक किया। वेट। ये तो किसी और ग्रुप पर जा रहा है। आईडी बिली कर रहा हूँ सर, लेकिन इस फोन में टेलीपोस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। सिम भी नहीं। ट्रैक कैसे करेंगे? हमें उसे बिडिंग खत्म होने से पहले हर हाल में ढूंढना है। जी सर। उसका वाईफाई। हाँ।
आईपी एड्रेस के हिसाब से लोकेशन यही है सर। Is it still logged in? हाँ, लेकिन बिट खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बचे। टाइप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सब टाइप कर रहे हैं। It's over, guys. तू यहीं कहीं है और फोन पर ही है। साला पहले क्यों नहीं सोचा मैंने? साली लड़की है। आई थिंक तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम नॉट श्योर। सॉरी, पिया ना या फिर कैप्टन? अरे ये क्या? क्यों कर रही थी ये सब? डिमांड थी, मैंने सप्लाई कर दिया। इट वॉज जस्ट बिजनेस। जो तूने किया ना, बिजनेस नहीं, एक्सप्लॉइटेशन है। अपना अपना नजरिया है। किसी के लिए क्रांति है और किसी के लिए टेररिज्म। इस पे ना 2-4 केसेस और ठोक। लवली बेटा। वर्क ग्रुप पे कितने प्रोफाइल्स ट्रैक हुए? 940। और अरेस्ट? 700। एक को भी नहीं छोड़ूंगी। ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। जब दूसरी लड़की आती है सारा आदमी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिटकॉइंस अब भी उस वॉलेट में पार्क्ड है। मुझे लगता है हमें गिफ्ट कार्ड्स के बायर्स को ट्रैक करना चाहिए। माँ की आँख। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ ना पुत्र, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करेंगे। रूही, क्या हुआ पुत्र? तू ठीक तो है ना? I'm sorry, पापा।
अबे कैसी बात कर रहे हो आप? अभी अभी 6 महीना पहले तो भाड़ा बढ़ा है। अरे कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो ना। क्या अभी अच्छा ठीक है, दो थोड़ा वक्त दो, मुझे सोच के बताती हूँ। ले बस वो भाड़े पर नहीं रहना है। हाँ, तेरी तो लॉटरी लगी है ना। गांव में अपनी हिस्से की जमीन लेंगे और बेचेंगे। क्या बोली तू? क्या बोली? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे प्रॉब्लम क्या है? नहीं होगा मतलब नहीं होगा, बात यही खत्म कर। लेकिन क्यों? समझ में नहीं आता तुझे? एक बार कहा ना नहीं होगा, कैसे समझाऊं? ब्रिगेडियर साहब, सारा एविडेंस तो यही कहता है दैट रूही कमिटेड सुसाइड। शायद इसीलिए आईजी साहब ने मुझे आपके पास भेजा। मे बी आप कुछ नया एविडेंस ढूंढ पाए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सुसाइड नहीं है? कैप्चर टेररिस्ट को इंटरोगेट करने में स्पेशलाइज करता था मैं। आई अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज, द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। और रूही मेरी बेटी है, मेरी बेटी थी। कुछ ऐसा जरूर था जो उसे बॉदर कर रहा था। एंड यू नीड टू फाइंड इट। यू नीड टू फाइंड इट, प्लीज। श्योरली सर, विल डू आवर बेस्ट। यू आर माय लास्ट होप। रूही मलिक, एज 18, औरंगाबाद में अंडर 19 क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के लिए गई। फाइल कहती है कि इसकी सिलेक्शन नहीं हुई और अगले दिन अपने कमरे में सुबह पंखे से लटकी हुई पाई गई। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देयर वाज नो साइन ऑफ स्ट्रगल और एविडेंस ऑफ फाउल प्ले। इसीलिए ये सुसाइड था। अब हमें अपने एंगल से पता करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि ये सुसाइड था या नहीं। यस सर। नेटवर्क प्रोवाइडर से कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले। रूही का सोशल मीडिया छान मारा। व्हाट्सचैट और टेलीपोस्ट के मैसेजेस, फोन मेमोरी, फोटोज, सब कुछ देख डाला। कहीं कुछ सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन छोटी से छोटी डिटेल चेक करी, दिन रात करके केस को हर एंगल से देखा, लेकिन कोई फाउल प्ले का साइन नहीं था। केस तो अभी तक सुसाइड ही लग रहा था, लेकिन पता नहीं, ब्रिगेडियर साहब की तरह मेरा मन भी नहीं मान रहा था। एंड देन फाइनली रूही के टीममेट्स की माने तो शी वाज अ हैप्पी गो लकी गर्ल, बट पिछले कुछ महीनों में उसका बिहेवियर अलग था। कोचेस से आर्ग्यूमेंट्स, टीममेट्स से झगड़े, मैचेस में अंडर परफॉर्मेंस, समथिंग वाज क्लियरली नॉट राइट। है ना? ये देखो, इंस्टाग्राम पर भी हफ्ते में 3 पोस्ट डालने का एवरेज रहा है उसका। पिछले 2 महीनों में 1 पोस्ट नहीं डाला रूही ने। गाइस, आई थिंक मुझे कुछ तो मिला। क्या? ठंडी हवा? रूही के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक मरने से 1 दिन पहले उसने नया फोन खरीदा था। मरने से पहले कोई फोन क्यों खरीदेगा? तो मिस हो रहा है। अरे आई नो, ठंडी हवा। क्राइम तो रूही के फोन पर हुआ, लेकिन उसके फोन पर कुछ नहीं मिला।
मतलब रूही ने डिलीट किया, डिलीटेड डेटा। हाँ बोलो विपुल भाई। क्या माल भेज दूं और पिछली बार नहीं पेमेंट? ए विपुल भाई एक बात बोलूं क्या? आप अपने सिर पर ऐसा कौन सा तेल वापरते हैं कि हर बार पेमेंट की बात ही आपके माइंड से स्लिप हो जाती है? अरे मेरे को भी बापू को हिसाब देना पड़ता है ना कि नहीं मालिक। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, माल जो है ना तो पहले पेमेंट क्लियर कर। चल जय श्री कृष्ण। ओके क्या फोन से डिलीटेड डेटा रिकवर कर रही है? बोलता तो विपुल भाई के दिमाग से भी डिलीटेड डेटा रिकवर कर दूं। ब्रो तू ही एक है जो मेरी बात समझती इधर, और कोई नहीं तेरे सिवा। चल साथ में करते हैं। ये ऐसे पिक्चर्स क्यों ले रही थी? बॉयफ्रेंड को भेज रही होगी। ये फॉरवर्ड लगती है ये। तो ब्लैकमेल कर रहा था। रूही का ब्लैकमेलर उसे सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल कर रहा था, तो हमने रूही का पूरा सोशल मीडिया फिर से छान मारा और इस बार हमें कुछ मिला। पिछले कुछ महीनों में इन सारे प्रोफाइल्स ने रूही के पोस्ट पर लाइक और कमेंट किया है। इनमें से मेजॉरिटी जेन्युइन है, लेकिन ये एक साला है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। कैसे? मेजॉरिटी ऑफ हिज फॉलोअर्स आर बॉट्स। इट इज अ फेक प्रोफाइल सर। हमने राहुल की ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक की है और देखा कि पिछले कुछ वक्त से वो एक और लड़की के पोस्ट्स पर रेगुलरली कमेंट कर रहा है, पिया दोषी। For all we know, the guy is already blackmailing her. और लड़की का एड्रेस निकालने में टाइम लगेगा। सर एड्रेस नहीं, लेकिन उसका स्कूल पता है। मैंने पिया के पेरेंट्स को यहाँ बुला लिया है, बट व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? वो मैं पिया से बात करने के बाद ही आपके साथ शेयर कर पाऊंगा मैम। मैम पिया कहीं मिल नहीं रही है। व्हाट नॉनसेंस। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डोंट वरी, स्कूल के बीच में कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। शी हैज टू बी इनसाइड द स्कूल। Shakti, I'll check the rooms, you check the grounds. सुधाकर, तुम चलो असेंबली हॉल में चेक। हाँ चलिए। सेफ है, वो सेफ है।
आज से वो तुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ ना? You can't. No one can help me. सच्ची, प्लीज ट्रस्ट मी। हमें पता है वो कौन है, पिया हम उसे पकड़ने ही वाले हैं। पिया अपना हाथ दे दे। Okay. घबराओ मत पिया, खुल के बताओ ये सब कैसे शुरू हुआ था। कुछ महीनों पहले राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। सोशल मीडिया पे हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, इसलिए मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ही स्टार्टेड चैटिंग। कुछ वक्त बाद ही सेड लेट्स चैट ऑन टेलीपोस्ट। वी स्टार्टेड चैटिंग देयर। ही सेड ही लाइक्ड मी। उसे मुझसे बात करके अच्छा लगता था। We got close. वीडियो कॉल उसे कॉन्शियस करते थे। We start sharing pictures. But suddenly he started blackmailing me. He made me do bad things. उसे सब पता होता था। मॉम डैड के नंबर्स, मेरे दोस्तों के नंबर्स, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे बात करती हूँ। It was like he could read my mind. माइंड ने फोन रीड किया। ये ऐप तुम्हारे फोन को मिरर करता है। उसने बातों बातों में तुमसे कोई तो लिंक क्लिक करवाया जिससे कि ऐप तुम्हारे फोन पे इंस्टॉल हुआ है। Pia, why did you think you had no way out? I thought they will be ashamed of me. No, Priya. Pia बेटा, we love you बेटा। जरा देखो इनकी तरफ। क्या लगता है तुम्हें? इन्हें किस बात से ज्यादा तकलीफ होगी? तुम्हारे मुसीबत में होने से या फिर तुम्हारे ना होने से? साला इस पर तो क्रश होने लगा है। सर, टेलीपोस्ट ऐप एक स्पेशल फीचर है, नो सिम साइन अप। इससे यूजर्स लॉगिन करने के लिए ब्लॉकचेन पावर्ड एनोनिमस नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम उसको टेलीपोस्ट के थ्रू ट्रेस नहीं कर सकते। What about Rahul's social media account? सर वर्चुअल नंबर यूज करके बनाया गया था, सो कांट बी ट्रेस्ड। Then how do we track him? वैसे ही जैसे वो अपने विक्टिम्स को ट्रैक करता है। Interesting. पिया के फोन का मिरर था उसके पास। उसने नए फोन से मैसेज किया उसको। आ गया। पे तू चाहे तो मना भी कर सकता। प्रॉमिस कर, पकड़ो मुझसे। मैंने फोटो के साथ साथ रैट मालवेयर अटैच कर दिया था। अब जब वो फोटो पे क्लिक करेगा तब हम उसके फोन पे सब कुछ देख पाएंगे। क्लिक कर हरामी, क्लिक कर क्लिक कर क्लिक कर क्लिक कर। क्लिक किया। Look, wait.
ये तो किसी और ग्रुप पर जा रहा है। किस तरह के लोग हैं यार ये? आईडी मिली? कर रहा हूँ सर, लेकिन इस फोन में टेलीपोस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। सिम भी नहीं। ट्रैक कैसे करेंगे? हमें उसे बिडिंग खत्म होने से पहले हर हाल में ढूंढना है। जी सर। उसका वाईफाई। हाँ। आईपी एड्रेस के हिसाब से लोकेशन यही है सर। Is it still logged in? हाँ, लेकिन बिट खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बचे। टाइप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सब टाइप कर रहे हैं। It's over, guys. तू यहीं कहीं है और फोन पर ही है। साला पहले क्यों नहीं सोचा मैंने? साली लड़की है। आई थिंक तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम नॉट श्योर। सॉरी, पिया ना या फिर कैप्टन? अरे ये क्या? क्यों कर रही थी ये सब? डिमांड थी, मैंने सप्लाई कर दिया। इट वॉज जस्ट बिजनेस। जो तूने किया ना, बिजनेस नहीं, एक्सप्लॉइटेशन है। अपना अपना नजरिया है। किसी के लिए क्रांति है और किसी के लिए टेररिज्म। इस पे ना 2-4 केसेस और ठोक। लवली बेटा। वर्क ग्रुप पे कितने प्रोफाइल्स ट्रैक हुए? 940। और अरेस्ट? 700। एक को भी नहीं छोड़ूंगी।
ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ तो गलती माई स्टॉक्स की है ना कि बैंक की। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। जब दूसरी लड़की आती है सारा आदमी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिटकॉइंस अब भी उस वॉलेट में पार्क्ड है। मुझे लगता है हमें गिफ्ट कार्ड्स के बायर्स को ट्रैक करना चाहिए। माँ की आँख। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक पिछले साल 1,25,000 से भी ज्यादा साइबर क्राइम केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 25,000 केसेस की चार्जशीट फाइल की गई और सिर्फ 125 अरेस्ट किए गए। इंटरनल टीम्स के ऊपर प्रेशर बहुत है और एक्सपर्टीज कम, इसीलिए कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 0.1% है सर। हर फोन, हर स्क्रीन आज एक पोटेंशियल क्राइम सीन है, लेकिन हम आज भी लाठियों से मशीन गन्स का सामना कर रहे हैं। तुम चाहते क्या हो आशुतोष? थोड़े से फंड्स सर, थोड़े से फंड्स टू स्टार्ट अ पैरेलल टास्क फोर्स। पैरेलल टास्क फोर्स? हम रिजाइन कर दे क्या? आर यू सीरियस? हीरा ही हीरे को काटता है सर। वी नीड पीपल हु ईट, ड्रिंक, स्लीप टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक दोस हैकर्स। और कहाँ मिलेंगे ये हीरे? क्यों है क्या पता? हमारे को तो नहीं बताएगी। इसकी शादी बनती है। कोई नहीं मारेगा तुझे। बोल। लाइफ एक प्रोग्राम है और ऊपर वाला इस प्रोग्राम का कोडर। शायद मेरे केस में डीबग करना भूल गया तो घुस गया वायरस। बाबा के सुसाइड के बाद भूषण चाचा ने सारी जमीन हड़प ली और हमें घर से बाहर निकाल दिया। वालों ने घर के साथ साथ पहचान भी छीन ली। एक दिन सब वापस ले लूंगी मैं। हैकिंग कहाँ से सीखी तूने? वहाँ लोगों के घर पे खाना बनाने लगे और एक एनजीओ की मदद से मुझे स्कूल भेजा। मेरे पास टाइम बहुत था और पैसे कम। एक साइबर कैफे में पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। वही मेरा असली स्कूल था। एक दिन एक बंदा कुछ तो अजीब सा टाइप कर रहा था। मैं पूछा तो बोला इट इज अ कोड। वो लैंग्वेज कम केओस ज्यादा लग रहा था। कुलकर्णी से क्या दुश्मनी थी तेरी? अफेयर चल रहा था उसका। माँ ने उसको किसी और औरत के साथ गुटरगु करते हुए देखा था। आप अंदर नहीं जा सकती। बीवी से फटी, माँ पर चोरी का इंजाम लगाकर सोसाइटी से निकाल दिया। चलो आज चलो चलो यहाँ से। माँ के सारे काम छूट गए तो बस
पैक कर दिया साले को। कुलकर्णी के जो अकाउंट में पैसे थे तूने एक एनजीओ को ट्रांसफर किए, खुद क्यों नहीं रखे? जिंदगी बदल जाती तेरी। चोर नहीं हूं साहब, बस उस कुलकर्णी को सबक सिखाना था मुझे। जो तूने किया वो सबक नहीं, क्राइम था। वाट लग गई? गुस्से में बड़े बड़ों ने पहले दुनिया की लगाई है, फिर अपने। लेकिन अब क्या करूं? क्या बड़बड़ कर रही है? किससे बात कर रही है? How did she do it? कुलकर्णी के फ्लैट के ऊपर एक रेफ्यूज एरिया है। यहाँ पर उसका वाईफाई सिग्नल पकड़ता है। पहले राउटर हैक किया, फिर MITM यूज करके उसके वाईफाई का सारा ट्रैफिक इंटरसेप्ट किया। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, वो क्या MTMI क्या? DCP हुसैन 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स करके साइबर क्राइम यूनिट का हेड बन गया था। क्यों, कैसे, किसकी मेहरबानी से? ना किसी ने पूछा और ना किसी को पड़ी है। MTMI नहीं सर, MITM, मैन इन द मिडिल अटैक। हाँ, राइट, मैन इन द मिडिल अटैक। तो क्या है वो MITM? कैसे किया फिर वो? लड़की बहुत शार्प है सर, शी यूज्ड वायरशार्क। इस ऐप से अटैकर आपके वाईफाई में लॉग्ड इन सारे डिवाइसेस पर नजर रख सकता है। यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, आप जिस भी चीज को एक्सेस करोगे अपनी स्क्रीन पर वो उसे देख लेगा। लेकिन पैसे ट्रांसफर करते वक्त उतना मजा नहीं आया जितना उसके चुम्मा चाटी वाले मैसेजेस लीक करने में आया था। कुलकर्णी के ही वाईफाई से पैसे ट्रांसफर किए ताकि उसका IP एड्रेस ट्रैक ना हो सके। तो उसे पकड़ा कैसे? आप अंदर नहीं जा सकती रोक क्यों रहे हो? गाड़ी मैं में कुछ क्या नहीं करूं? जानता, चलो बाहर यार। ये पागल है क्या? ये मेरा मोबाइल क्यों खींच रहे हो? लैपटॉप चार्जर कुछ ही दिन पहले रिपेयर के लिए गया था। लेबल से साइबर कैफे मिला और फिर साइबर कैफे से वो। इट्स अ डिफरेंट माइंड। इट्स अ डेंजरस माइंड। ACP काम्या एकदम कड़क औरत है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि नारियल की तरह अंदर से नरम भी है। एक और चीज, खुद को सही साबित करने की खतरनाक बीमारी है इसे। क्या नाम बताया इसका? शक्ति चौधरी। बस 1 सेकंड में दुनिया बदल गई।
कभी हैकाथॉन देखा? इतनी एडवांस हैकिंग तेरे बस की बात नहीं है। अगर तू इस हैकाथॉन में फेल हुई तो हम समझ जाएंगे कि तेरी कहानी बोगस है और तू किसी बड़े गैंग की मेंबर है। ज्यादा नहीं, कोई 3-1 साल की सजा होगी। तेरी मां को मैं खुद पर्सनली इन्फॉर्म करूंगा। ऑल द बेस्ट। देश के कोने कोने से आए आप सब टेक विजार्ड्स का हैकाथॉन में स्वागत है। शल, India's leading security system, and your task for today is to try and break into its server. जो भी ये काम पहले करेगा उसे हमारी यानी शल की तरफ से मिलेंगे 3 लाख रुपए और बाकी दोनों रनर्स अप को मिलेंगे 1 लाख each. So what are we waiting for? Let's get ready to rumble! Oh, Mr. Murthy, good stage presence. Thank you, Mr. Hussain. कहाँ से शुरू करूं? एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर रही है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सर। इसमें हैकर वेबसाइट के बैकएंड डेटा को मैनिपुलेट करके खुद का कोड इंसर्ट करता है, जिससे वो सारी प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। ये कौन जूते हैं? इसने तो सारे सिस्टम्स को फ्रीज कर दिया। इसने तो ऑलमोस्ट सबको गेम से बाहर कर दिया। सर वो शूल के सर्वर की वल्नरेबिलिटीज चेक कर रहा है। वो ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई कर रहा है। नाउ ऑल ही नीड्स इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स। पासवर्ड हैश्ड है। डीहैश हो सकता है। ऐसे तो कोई भी सर्वर हैक कर लेगा। एंड यू आर नॉट वरीड मिस्टर मूर्ति? नो, बिकॉज ये शल का एक्चुअल सर्वर है ही नहीं। इट्स अ डाइवर्जन, अ हनी पॉट। यानी मधुमक्खियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शहद। राइट सर, इट्स अ क्लोन सर्वर। हैकर्स इसे हैक करेंगे और हमें हमारे सर्वर के वीकनेस का पता चलेगा।
वो भी बिना किसी रिस्क। There we have the first winner. And we have the second winner. And the third winner. And now let's welcome the cybercrime team of Mumbai. I would like Mr. DCP Hussain to hand over the winner's check. हमारा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया है। What? What's wrong, Mr. Murthy? शल का सर्वर किसी ने हैक कर लिया? And now you are worried, Mr. Murthy? हनी पॉट नहीं सर, किसी ने शल का एक्चुअल सर्वर हैक कर दिया है। What? किसने? सर्वर के कोडिंग पैटर्न को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि इस पर कोई ट्रैफिक तो है ही नहीं। इट वॉज अ हनी पॉट। How the hell did you get into the actual server? शल का सर्वर उसके थर्ड पार्टी वेंडर से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट से वेंडर की लिस्ट निकाली, उसमें अपेक्स सालों से शल का स्टेशनरी प्रोवाइडर, मतलब फुल ऑन ट्रस्ट। हेलो। हेलो जी संदीप जी। जी मैं शल के अकाउंट डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। वो 2 पेंडिंग पेमेंट के बारे में बात करना था आपसे। आप कंफर्म कर देंगे तो मैं इमीडिएटली पेमेंट सेंड कर दूंगी। ओके। जी आपका ईमेल आईडी कंफर्म कर लेंगे प्लीज। संदीप डबल ई या सिंगल आया? नो इट्स एन आईपी। इट्स sandeep@apexstationery.com। जी ग्रेट। जी आपको एक बिल का अटैचमेंट भेजा, आप ओपन कर देंगे प्लीज। जैसे ही संदीप ने अटैचमेंट पर क्लिक किया, मैं अपेक्स के सर्वर में पहुंच गई। तूने शल की आईडी से मेल कैसे किया? शल के नहीं, शल जैसे आईडी से, बस एल को 1 से रिप्लेस कर दिया एक। फिशिंग ईमेल। अपेक्स और शल का कनेक्शन एक टनल की तरह है। अपेक्स में घुसी और सीधे शल के सर्वर में पहुंच गई। हैकाथॉन तेरा रोडीज का ऑडिशन था और तू उसमें सिलेक्ट हुआ। मतलब हम एक साइबर क्राइम टास्क फोर्स सेटअप कर रहे हैं और तू उसमें काम करेगी। हैकर्स को हैक करेगी, साइबर क्राइम केसेस सॉल्व करेगी। पुलिस की नौकरी दे रहे हो मुझे? पुलिस नहीं, ऑफिशियल रिसोर्स पर्सन। 25,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेंगे तुझे। ना बोलूंगी तो? बाहर तुझे जॉब देने वालों की लाइन लगी होगी ना। जॉब देने वालों को तो पता नहीं है, लेकिन वर्दी वालों पे ना भरोसा नहीं है मुझे। है कुछ पुराना, और जिन पे भरोसा नहीं है ना उनके साथ काम नहीं कर सकती हूँ मैं। So thanks but no thanks. क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे खाना। समीर मिला रास्ते में, भाड़ा भरो है, खुली खाली करो। वो शोभा
कल 2 घर में बात करेगी काम की। झाड़ू पोछे का काम है। तेरे पेट का क्या? कुछ दिन कर लूंगी ना, क्या हुआ? ले। जब माइंड फक्ड हो ना तो पूरी दुनिया फक्ड लगती है। बड़ा बरो है, खुली खाली करो। झाड़ू पोछे का काम है। तेरे पेट का क्या? कुछ दिन कर लूंगी ना, क्या हुआ? हेलो। ठीक है, कर लेती हूँ भरोसा। कर लेती हूँ भरोसा। यस सर। सोनम जी, क्या इस किताब का मतलब एक्टिंग से रिटायरमेंट है? नहीं शेखर, मैं एक्टिंग से रिटायर नहीं हो रही, लेकिन हाँ मैं ये मानती हूं कि एक्टिंग से भी बड़ी, ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा फुलफिलिंग जॉब पेरेंटिंग होती है। इनफैक्ट मेरी नई बुक इंडियन पेरेंटिंग बाइबल इन्हीं इश्यूज पर फोकस करती है। जो वैल्यूज हम अपने बच्चों को आज देंगे, उसी के बेसिस पे वो अपना कल बना पाएंगे। Thank you guys. Hi बेटा। अयान, what's wrong? अयान, बेटा क्या हुआ? अयान, अयान talk to me.
No, 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 no. Ayan, talk to Mama. Ayan! क्या है? तू क्यों फोन कर रही है मुझे बार बार? बड़ी मुश्किल से मौका मिला है बेटा, पूरे मन से काम करना। तेरी बात कभी सुनती हूँ क्या मैं? भड़क मत, वो बोलती क्यों है? सुबह सुबह गुस्सा। अच्छा, ठीक है, बाय। साली लाइफ ने भी क्या फ्लिप मारा था। अयान शर्मा, उम्र 19 साल, कॉज ऑफ डेथ acute substance abuse. सब्सटेंस इसी पैकेट से कुरियर किए गए थे। पैकेट पे कोई रिटर्न एड्रेस? फेक है। हाँ फेक तो हो गई, लेकिन उसने ये ड्रग्स ऑर्डर कहाँ से किए? सर, गामा रोड, ये ड्रग्स डीलर का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अयान शर्मा ने यहीं पर एक बबलगम नाम के डीलर से ये ड्रग्स ऑर्डर किए थे। यानी गूगल पर गम्मा रोड टाइप करो, ड्रग्स खरीद लो। गूगल पर नहीं सर, डार्क वेब पर। हाँ है तो वेब पर ही ना। इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सर जो हमसे छिपा होता है, उसे डार्क वेब कहते हैं। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ये डार्क वेब पर जाते कैसे हैं? टॉर ब्राउजर से। टॉर, TOR। जी सर, द अनियन राउटिंग ब्राउजर। इसमें सर साइट्स .com की जगह .onion से खत्म होती है। .onion क्यों? क्योंकि एक अनियन की एक ऑनियन की तरह टॉर में चीजें लेयर्स में इनक्रिप्टेड होती हैं, जिससे किसी भी यूजर की आइडेंटिटी, उसका IP एड्रेस गुप्त रहता है। तो अब इस बबलगम को ट्रैक कैसे करेंगे? सर, बबलगम तो सिर्फ एक मछली है, हमें पूरे का पूरा तालाब चाहिए। मतलब सर, वी नीड टू फाइंड द पर्सन हु इज रनिंग गामा रोड, बिकॉज अगर ये मिल गया तो फिर गामा रोड में जितने भी डीलर्स हैं हम उनकी आइडेंटिटी को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। बट अगेन, उसको ढूंढेंगे कैसे? लगता है तुम्हारे इन हीरो को परखने का टाइम आ गया है। हाँ सोचे, जिस तरह तूने शेल का सिस्टम हैक किया ना, मुझे तो तू क्रिमिनल्स की टीम से खेलने वाली लगी। क्रिमिनल्स की टीम से खेलती तो तेरे से तो नहीं पकड़ी जाती। हाँ पक्का। हमारे लैपटॉप्स अपना अपना डेस्क पकड़ लो। हेलो, ओ हीरो, खड़ा हो। बाहर निकल। क्यों? गिरीश, आशुतोष सर का दूर का कजिन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टॉपर, लेकिन IPS एग्जाम में 3 बार फेल। कंफ्यूज घूम रहा है साला कि बाप दादा की तरह पुलिस वाला है या अपनी तरह हैकर। ये कुर्सी मेरी है और टॉयलेट उस तरफ है, और फ्लश यूज करके ऊपर खींचना, वरना पानी लीक करता रहेगा। ठीक है सर। इंडक्शन हो गया इनका? हाँ सर, जो जो जरूरी था सब बता दिया। शक्ति, फाइंड वल्नरेबिलिटीज। यस सर। डीलर्स की आइडेंटिटी पता करने के लिए गामा रोड के बैकएंड को हैक करना बहुत जरूरी है। यस। गिरीश, तो ऐसा कर, गामा रोड पे जितने भी डीलर्स हैं ना, उनकी लिस्ट बना। हो सकता है एडमिन उनमें से ही कोई हो। जिगर सर, गामा रोड पे एक बार अकाउंट सेटअप कर, ठीक है? बबल गम को एक कोकेन का ऑर्डर दे। ओके सर।
सोम भाई, हाँ? ये सब्जी में नमक नहीं डाला क्या? नहीं डाला है, लेकिन अमई पापा ने कम डालने बोला। हमें तो आजकल बेटा कम और बाप ज्यादा बन रहा है। आजकल आप दवाई कम भाव ज्यादा खा रहे हो। देख, मैं अपने खाने में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। और मैं आपके हेल्थ पर, मम्मी की तरह आप भी मर गए तो? कुछ नहीं होगा मुझे। भाई, ओ भाई, इतनी गर्मी में मेन फ्रेम शहीद हो जाएगा। क्या बात कर रहा है, सच्ची? अपडेट्स? सर, डीलर्स की लिस्ट तो बना ली है, लेकिन इनमें से एडमिन कौन है ये अभी तक समझ नहीं आया। सर, मैंने भी गामा रोड पर बायर अकाउंट खोल दिया सर, लेकिन बबल गम का कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। एक और वेबसाइट है हिपी, जहाँ पर उसका अकाउंट है, लेकिन वहाँ पर भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है सर। हिपी पे कितने एक्टिव यूजर्स हैं? यही कोई 10,000 है सर। नॉट वर्थ इट। हिप्पी को छोड़, अगर वो हमें नहीं बेच रहा तो हम उसे बेचेंगे। गिरीश, फिगर आउट वो कौन कौन सी ड्रग्स में डील कर रहा है। ओके सर। शक्ति, कोई वनरेबिलिटीज मिली? कोशिश जारी है। सर, वो मैं कह रहा था सर कि बिना एसी की ये मेन फ्रेम ओवर हीट हो जाएगा, तो अगर आप कुछ करवा दे तो सर भला हो जाएगा। क्या बात कर रहा है, सच्ची? वैसे अर्जी डाली है, दुआ कर मेन फ्रेम उड़ने से पहले आ जाए। थैंक यू सर। दुनिया को ज्ञान अपनों से अनजान। 90s एक्ट्रेस सोनम शर्मा का महज 19 साल का बेटा अपने कमरे में रविवार को मृत पाया गया। मौत का कारण इलीगल सब्सटेंस का ओवरडोज बताया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि खुद सोनम जी हादसे के वक्त लोगों को पेरेंटिंग पर ज्ञान बांट रही थी। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था ना, हमारी टॉप सेलिंग अगरबत्ती सैंडलवुड और रोज है। आपको कौन सी चाहिए बोलो? हाँ यही दोनों। दोनों? सुवाज सुवाज। हाँ तो एक एक कार्टून भिजवा देता हूँ। अरे इतना अरे रखो ने मालिक, और कोई सेवा तो बोलो। अरे बस और कुछ नहीं। नहीं, ठीक है ठीक है, रखो छो। ओके, जय श्री कृष्ण। जिगर, साला गुजरात में से गुज्जू निकाल सकते, लेकिन गुज्जू में से गुजरात नहीं निकाल सकते। इसके प्यारे ढोकला खाने वाले माँ बाप को ये भी नहीं पता कि ये साला असल में एक हैकर है। अरे फैमिली बिजनेस है, पापा ऑफलाइन संभालते हैं, मैं ऑनलाइन। इलॉन मस्क का पूजा सामग्री। ए रेवा दे रेवा दे। प्रोग्रेस? सर, हीरोइन, कोकेन, हैशिश सब ट्राई किया, लेकिन बबलगम बात ही नहीं कर रहा है। भरोसा जीतने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। शक्ति, कोई वनरेबिलिटी मिली? कोशिश जारी है सर। थोड़ा टाइम लगेगा। बोलिए सोनम जी। सर, उन ड्रग डीलर्स के बारे में कुछ पता चला? कोशिश जारी, थोड़ा वक्त लगेगा। सर,
actors need to be behind bars, sir. I can only imagine what you're going through, Sonam ji. No, you can't. You can't, sir. Nobody can. Sir, I failed. I failed. पर आप फेल मत होना, sir. Please. We're trying our best. I beg you, please. सर, कौन सा ड्रग मिलना सबसे ज्यादा मुश्किल है? सर, एम्फेटामीन। एम्फेटामीन। क्या कर रहा है? सर, ये बबल गम को एम्फेटामीन बेच रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों को अक्सर वही चाहिए होता है जो शॉर्ट सप्लाई में होता है। अगर वो ऑर्डर देगा तो उसे लेने भी जरूर आएगा साला। यस सर। सर, आगे रिप्लाई। वेरी गुड। जितना सोचा था उतना चूतिया भी नहीं था। नहीं सर, 2 घंटे से यहीं पे बैठा हूँ। लगता है किसी भी वक्त पके हुए आम की तरह टपक जाऊंगा नीचे में। जिगर, उससे पूछ पैकेट क्यों नहीं उठाया? टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? तो श्योर है ना कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है? नहीं है, लेकिन ढूंढनी तो पड़ेगी। कहीं गलत जगह पे तो नहीं ढूंढ रही? Because I don't like monkeys. ये क्या बोल रहा है? तेरा ठप्पा हो गया शिंदे, उधर जा। बबलगम हाथ से गया सर। लेकिन मेरे हाथ से नहीं। गामा रोड वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है सर। तो? लेकिन हिप्पी में है, और उसी वल्नरेबिलिटी को यूज करके मैंने बबलगम की चैट डिक्रिप्ट किया है। बबलगम ही हिप्पी का एडमिन है। मतलब बबलगम ही हिप्पी चलाता है सर? और उसकी आइडेंटिटी? ढूंढ ली। लेट्स गेट टू वर्क। तेरे को मंकीज क्यों पसंद नहीं रहे? अबे रोक! अब जाइए सर, रात भर फोड़ दो सालेला। मारियो! बबलगम को अंदर करते ही गामा के एडमिन का नाम बाहर। सर, बबलगम के दिए एडमिन और पासवर्ड करेक्ट है। हिप्पी अब हमारे कंट्रोल में। अरे वाह। शक्ति नहीं, हमें ड्रग मार्केट में डेंट है, हमें होल करना है। वी नीड टू फाइंड मारियो। सर, डार्क वेब पर सारे फोरम्स चेक कर लिए, बट नथिंग इज लिंक्ड टू हिज आइडेंटिटी। ना मारियो ना स्पार्टन। नाउ व्हाट्स स्पार्टन? सर, उसका निकनेम पहले स्पार्टन 66 था। गामा रोड शुरू होने के बाद उसने मारियो कर दिया। पर जब डार्क वेब पर सब एनोनिमस है तो नाम बदलने की क्या जरूरत है? अनलेस उसने नाम कहीं और यूज किया। गिरीश, स्पार्टन 66 नाम से जुड़ी सारी चैट रूम की डिटेल निकाल और सर्च लोकलाइज कर गामा रोड एक्टिव होने से पहले की डेट्स में। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। डार्क वेब पर नहीं, नॉर्मल इंटरनेट पर। गामा रोड वेबसाइट शुरू होने से 6 महीने पहले स्पार्टन 66 नाम के एक यूजर ने इंटरनेट पर ये ऐड डाली थी, और यही उसकी बाट लगी। अपनी असली ईमेल आईडी दे बैठा। विलियम फ्रांसिस, गामा रोड का एडमिन। हाउ आर वी श्योर कि ये विलियम ही मारियो है? मारियो गामा रोड पर और विलियम इंटरनेट पर।
हमेशा एक साथ ऑनलाइन होते हैं और एक साथ ऑफलाइन भी। एड्रेस निकालो इसका। शक्ति, हमें हर हाल में इस वेबसाइट का कंट्रोल लेना पड़ेगा। टीम रेडी? यस सर। रोल साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। दिखता नहीं है क्या? कैसा गाड़ी चला दे? ये क्या हो रहा है मुझे? कुछ तो हो रहा है मुझे। क्या गाड़ी चलाता है? दारू पी के निकाल निकाल इसको। निकाल पागल हो गया है क्या तू? क्या किया ये तूने? देखो, बाहर निकल। पता नहीं है क्या? एकदम जोर से हो गया, मुझे पता है क्या? अरे बाहर निकल। ये क्या हुआ? सॉरी सर, सॉरी सॉरी, वो गलती से गियर रिवर्स में रह गया। ओके, कोई बात नहीं, किसी को चोट तो नहीं लगी ना? शक्ति क्या देख लिया? क्या जब? क्या हुआ? सर्वर ट्रांसफर इनिशिएट कर दिया सर। You need to stop this, शक्ति। I'm trying. ट्रांसफर रुक ही नहीं रहा है सर। शक्ति, just focus। क्या करूं? क्या हुआ? गामा रोड टर्मिनेट करना पड़ेगा सर। What? सर और कोई ऑप्शन नहीं था। Are you out of your mind? Are you serious? You had to take control of it, damn it. डीलर्स की आइडेंटिटी, सारा एविडेंस सब डिस्ट्रॉय कर दिया। सर हमारी बस्ती में ना 2 किराने की दुकान थी, एक बड़ी एक छोटी। एक दिन बड़ी दुकान बंद हो गई तो सब छोटी दुकान में जाने लगे। हिप्पी भी वही छोटी दुकान है सर, जिस पे अभी हमारा कंट्रोल है। अब से हम डीलर के पास नहीं, सारे डीलर्स हमारे पास आएंगे। Our new cyber crime task force has conducted one of the biggest crackdowns on the online drug market. करोड़ों के ड्रग्स जब्त हुए, सैकड़ों डीलर्स गिरफ्तार। ये चेतावनी है उन तमाम क्रिमिनल्स के लिए
जिन्हें लगता है कि वो डार्क वेब पर मुखौटा लगाकर छुप सकते हैं। अब हम तुम्हें पकड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे और फिर जेल भेजेंगे। चलिए अभी आप सवाल पूछ सकते I'm sorry, पापा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सुसाइड नहीं है? नेटवर्क प्रोवाइडर से कॉल डेटा रिकॉर्ड्स निकाले, रूही का सोशल मीडिया छान मारा, कहीं कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। ये ऐसी पिक्चर्स क्यों ले रही थी? ये कहीं मिल नहीं रही है। What nonsense? No one can help me. For all we know, the guy is already blackmailing her. Then how do we track him? वैसे ही जैसे वो अपने विक्टिम्स को ट्रैक करता है। साला इस पर तो क्रश होने लगा है।